राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम। क्या हाल है? बढ़िया, तुम सुनाओ। बस बढ़िया, सब आनंद है। आप बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो लोग कुछ अपने जो यादव शास्त्री मुकुटमणि की जो चोटी काटी गई है हम्म। और उसमें सब कलाकार सोशल मीडिया पर आए लेकिन आप नहीं आए, तो इसमें कुछ कलाकार लोग जिला संभल से भी और अन्य क्षेत्रों से भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये संगठन कहाँ गए, ये क्यों नहीं आए, तो इसमें क्या कारण रहा जो कि आप सोशल मीडिया पर नहीं आए? ऐसा है कि मेरे चैनल की रीच कम हो गई है, जी तो मेरी पोस्ट हो सकता है लोगों तो ना पहुंच पाई हो। जी। उसका लिंक भेज दूंगा मैं। मेरी पोस्ट मैंने कल भी लाइव आया हुआ हूँ, परसों भी आया था लाइव, जी। और मैंने पोस्ट भी किया है अपनी सहयोग से। अच्छा अच्छा। और जितना ये वाकया से मैं वाकिफ हूँ, इतना कोई भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो जो संतराम सिंह हैं वो मास्टर थे पहले। जी उन्होंने स्कूल चलाया था, स्कूल बंद हो गया, उसके बाद ये चले गए दिल्ली। जी। दिल्ली जाने के बाद हाँ, इन्होंने जो है अपना पुरोहित का काम शुरू कर दिया। अच्छा। जो हमारे क्षेत्र के लोग करते हैं, उधर कुछ करते हैं ना, ये ज्ञान अनुष्ठान वगैरह। हाँ हाँ, वो करते हैं। हाँ, दिल्ली में जाके जी। तो ये काम शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो हर कॉलोनियों में करते हैं, शहर में जा करके। हम्म। तो ये जो जिस महिला जो वर्ग है जो है, ये से हैं, ये भी दिल्ली रहते हैं। अच्छा अच्छा। इन्होंने कथा करवाई इनकी वहाँ पे। मतलब ये गवन तो घर तो होता था वहाँ उनके यहाँ पे दिल्ली में। बिल्कुल। तो इन्होंने ये कथा अपने गांव में बांध ली। जी। एक्चुअली ये अपने आप को ब्राह्मण पंडित ही लिखते थे, ब्राह्मण ही हैं हम। हाँ अपनी हाँ। जाति इन्होंने पहले से नहीं बताई। असलियत तो ये है। हल्की सी कमी तो इनकी भी रही है इसमें। कमी रही इनकी। इन्होंने अपनी जाति नहीं बताई, तो वो भी लोग ब्राह्मण समझते रहे। बड़ी छोटी थी, मतलब इनकी काफी उस हिसाब से सम्मान दिया जैसे कि हमारे ही सम्मान हो। दिया। हाँ, उस महिला ने, उसके पति ने अपने गांव में कथा कर ली। तो ये आदमी कथा करनी तो जानता नहीं है, थोड़ी बहुत शायरी कर लेता, बोल देता हुआ। जी। इन्होंने मुकुटमणि नाम का एक कथावाचक कानपुर का बुलवा लिया। बुलवा लिया। जी। कानपुर का बुलवाने के बाद वो भी अपने आप को लिखता है अग्निहोत्री। हाँ हाँ, उसमें आधार कार्ड में है। तो उन्हें पंडित आचार्य लिख के लिखता है। जी। तो एक्चुअली मैं ये बताऊं आपको, इधर के जितने कथावाचक ओबीसी वर्ग के लोग हैं ना, ये सब आपको अपने आप को पंडित तो यही लिखते हैं। हाँ, ये भी ये एक अपराध है ना। ये भी अपराध है जाति को छुपाना। कभी कभी कुछ भी सच बोलना चाहिए असलियत पर। मेरे को मेरी दिल्ली कथा हुई थी संगम विहार में, तो उन लोगों ने हाँ, पूछा आप कौन है, तो मैंने कि मैं यादव हूँ साहब। हाँ। तो इन्होंने अभी छप्पर लगे ना, वो भी पंडित ने जो अपने को करके इस तरह से बनवा रखे हैं। जी। तो ये ब्राह्मण परिवार है ना, कुछ गांव से मेरी किसी आदमी से बात हुई ना, तो ये कहानी बता रहा हूँ। जी। ये कथा चलो पहले तो ऐसे निकल जाता ना। हाँ खाली जब में हाँ, पहला दिन तो ऐसे निकलता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? जी भैया। पता नहीं फोन कट जाता तुम्हारा बार बार। अब नहीं कटेगा, दूसरे नंबर से लगा दिया। इन्होंने अपना मंत्रों का उच्चारण किया होगा, तो उन लोगों को थोड़ा शक हुआ। सच्चाई तो छुपती नहीं भाई। समझ रहे हो? जी। अब कोई ब्राह्मण होगा तो गाना बजाना कम करेगा, दृष्टांत और आध्यात्मिक में ज्यादा कथा कहेगा। बिल्कुल। समझ रहे हो? जी जी। इन्होंने अपना वही वाली यादवों वाली कहानी बोलना शुरू कर दिया। उन लोगों को शक हुआ, तो उन्होंने इनसे पूछा तुम कौन हो, क्या नहीं क्या नहीं हो। तो ये लोग बता नहीं पाए, उन्होंने हड़बड़ा गए। बाद में फिर ये बोले कि हम पंडित नहीं, हम हैं यादव। इन्होंने कार्ड पे छुपा, बैनर पे कार्ड पे सब वही छुपा रखा था, अपना जो पुराना वाला पंडित वाला। अग्निहोत्री। फिर उनमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ वैसे गंवार भी लोग थे, तो उन पर नाराज भय होंगे, कोई उल्टा सीधा शुरू किया। अब जमान तो ऐसी बात पर एक आदमी जैसे कहना न करे, वो समाज उसी को पे आ जाती है। उसी पूरा आदमी एक वही राग अलापने लगता है फिर।
और फिर गांव 2-4 तो शराबी और जोहारी, ये तो गांव होते हैं झगड़ा करने वाले, गांव होते हैं। तो फिर इनके साथ इतना ये कृत्य जो अवमानी कृत्य किया गया है, ये बिल्कुल गलत किया गया है। उनको ये करना था उनको यहाँ पर कि ये सारे काम ब्राह्मण ना हो के यादव था ये, तो इनको भैया ये काम करो, तुम यहाँ से जाओ अपने आराम से, हम कथा किसी और से कराएंगे। भगा देते इनके लिए। और चोटी काटने की, मूत्र का छिड़काव करने की, और जितना गलत तरीके से दर्शाया उसमें देखा है वीडियो में, ये बड़ा घोर अपराध किया है ब्राह्मणों ने। और इनकी मनवादी जो मानसिकता है पुरानी वाली, ये शूद्र मानते हैं, यादवों को नीचा मानते हैं, वो भी इनकी गई नहीं है। इनको ये सोचना चाहिए था कि हम कृष्ण वंशी हैं, और कृष्ण ने सुदामा जी को गले लगाया, वो ब्राह्मण था। बिल्कुल, क्या हालत थी, और भगवान कौन कहाँ राजा थे। और तुम उस पर गद्दी पे बैठने का तैयार क्यों नहीं है। देख बाबा, ये बहुत सारी चीजें कुल मिलाकर के ऐसा है ना, पुराने ब्राह्मणों की मानसिकता यही रही है। ये ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते, ये तो औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर और अकबर है भैया, या अकबर हैं। क्योंकि चोटी मुसलमानों ने कटवाई थी हिंदुओं की। ऐसा भैया मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अपना बदला ले रहे हैं। महाभारत में अश्वत्थामा ब्राह्मण था। बिल्कुल अश्वत्थामा ब्राह्मण था, अर्जुन ने उसकी चोटी कटवाई थी, द्रौपदी के जो पुत्र ना। अब ये कथा कराने के लिए यादवों को गद्दी पे बैठने के लिए मना करते हैं, तब इनकी माँ बहन चुद गई बात हम पे। जब राजा वो चंद्रमा तारा को हरण करके लाया, और बाकी औरतें बेटा पैदा कर लो, खुद पैदा करो, अपन जो रख लो, और छीन लेते ताकत ही तो इनकी। बिल्कुल। राजा आयु के लिए पितरों ब्राह्मणी कन्या ब्याही, राजा नहुष के लिए विवाही ब्राह्मणी कन्या, राजा याति को शुक्राचारी कन्या ब्याही, और रोक लेता है वो बन शादी का करी। तो ये बदला ले रहा है ना अपना पुराना। ये इनकी पुरानी मानसिकता है। इनको अब यादवों के और ओबीसी समाज का जगने का समय आ गया है। बिल्कुल। और मैं खुल के तो समर्थन इसका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत, मैं तो विरोध उनका भी कर रहा हूँ। उन्होंने जाति छिपा के कथा, क्योंकि पहले बता दिया होता उन्होंने, और अपने कार्ड पे उन्होंने अग्निहोत्री वगैरह और पंडित वगैरह ये सारा क्यों लिखा है भाई। अगर आधार कार्ड होता है, और एक आधार कार्ड आचार पंडित मुकुटमणि तरह से लिखा हुआ है, दूसरा आधार कार्ड दूसरे तरीके से है, तो ये भी उनका भी अपराध है। उन्होंने भी गलती की है, पहले बता दिया था, उनकी इच्छा होती कराते नहीं कराते वो लोग। कानूनी अपराध है ये भी है। उनका ये अपराध है कि उन्होंने इतना घिनौना जो कृत्य उनके साथ किया है, ये इसका कड़ा विरोध करता हूँ। अब ये आप कह रहे थे कि चुप बैठे, तो मैं चुप नहीं बैठा हूँ। असली बात आपको बताता हूँ। 21 तारीख को 7:37 पर मेरे पास कॉल आता है जी। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। 37 मिनट कॉल आता है, और इन संतराम जो यादव है, जब इनका फोन छीन लिया गया सबका जी, और कमरे बंद करके इनके साथ ये काम हो रहा था, तो इनका कोई एक व्यक्ति इनके साथ वाला हाँ कैसे भी निकल के चला गया, और कैसे ही उसने सूचना दी। हाँ। सूचना के देने के बाद में अपने संगठन का तो नाम इस समय चल ही रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। सारी चीजें घटना कहीं घटती होती है, तो सोचा चलो वहाँ फोन करके देखें। हाँ। मेरे पास फोन आया, भैया ऐसे ऐसे बात है, और ऐसे ऐसे वो वहाँ पे बंदी बना रखा है लोगों को, ब्राह्मणों का काम है, और गांव का नाम बताइए, थाना कौन सा है। थाना बता दिया उन्होंने, इटावा में जो भी थाना है जी। मैं गांव का नाम मालूम करो, गांव का नाम मालूम करता हूँ, मालूम करो भी। तो ये सब हमको भी जो है आधा घंटे का समय लग गया लगभग। टाइम तो लग ही जाता है। मैंने फिर तुरंत ही 112 पे कॉल करके, मैं इस गांव में ये घटना है, ये गांव है, ये थाना है, चित्र वहाँ पड़ता है। जब तक तो इनके जब तक पुलिस वहाँ पहुंची है ना, 112 काम कर रहे, तब तक तो इनके सारे काम है गए। बाद में फिर खुद पुलिस से मिल गए। इतना काम मैंने किया था वहाँ पर, पुलिस पहुंचाने का काम मेरा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसमें भी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हो, उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, मैं आपको सुना दूंगा। लेकिन सोशल करना मैंने अभी देखो, कल परसों एक ज्योति नाम की शास्त्री थी जलालाबाद की जी, एक ठाकुर कथावाचक था, और उसने उसे गद्दी पे डाल दिया, वो ही साथ लेके गया। बाद में कह रहा है अरे ये पत्तले उठाने वाले यादव और कश्यप, ये कोई ये कथा कहना क्या जाने, इनको गद्दी बैठने का अधिकार नहीं है। उस लड़की को बेइज्जत किया, उसका फोन मेरे पास आया, गद्दी से उतार दिया। वो गाँव ठाकुरों का था, ठाकुर और सैनी लोग थे उस गाँव में, और ठाकुर ही से कथावाचक था, वो इसको लेके गया साथ में कश्यप को। उस लड़की ने फोन किया, मैं तुरंत पुलिस भेजी उस लड़की के पास में।
अब वो पैरों में गिरता फिर। हाँ, तो मैंने इसीलिए फोन किया, मैं इनकी जानकारी लूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साधार जी ने कोई इसका लाइव बिल्कुल, मैं तो कल रात के 11 बजे अपने घर आया हूँ। कल मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको बताया मैं मैनपुरी आ गया। जी जी जी, आपने पढ़ा था कमेंट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इस चीज में 3 दिन से बिजी था, वहीं से आया हूँ। अब मैं एक संगठन चला रहा हूँ, आपको पता है। मैं तो दोनों का ही विरोध करता हूँ, दोनों की गलती है। बिल्कुल, हाँ, गलती दोनों। मैं क्या क्यों करूँ भाई? तुम यादव हो तो यादव लिखिए ना नाम के आगे। मैं कि यादव क्या गलती चीज है? यादव भगवान कृष्ण नहीं थे तो छुपा क्यों रहे हो? बिल्कुल। और अरे भगवान कृष्ण का वंश क्या कलंकित है? कोई कलंक थोड़ी है कोई, तो तुम उसको छुपा करके तो ब्राह्मण बनना चाह रहे हो। भगवान कृष्ण तो अच्छे हैं जिन्होंने इन ब्राह्मणों की छाई हमेशा। बिल्कुल। और सुदामा दर्द की ठोकर खा रहा था। जाति छुपाना सबसे बुरी बात है।